नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नस पर नस चढ़ने के बारे में, जिसे कि हम मसल स्पाज्म कहते हैं। तो दोस्तों, नस चढ़ना क्या होता है? नस चढ़ने को नस पर नस चढ़ना भी कहा जाता है और इसमें शरीर की कुछ मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से सिकुड़ जाती है। कई बार इसमें मांसपेशियां तेजी से और गंभीर रूप से सिकुड़ जाती है और इस दौरान मांसपेशी में कठोर गांठ भी बन जाती है। नस पर नस चढ़ना आमतौर पर कोई हानिकारक स्थिति नहीं होती है। नस पर नस चढ़ने से कुछ देर के लिए ही प्रभावित नस जो है वो काम करना बंद करती है, लेकिन कुछ मामलों में यह एक दर्दनाक स्थिति भी बन जाती है। मांसपेशियों के तंतुओं यानी कि फाइबर में किसी प्रकार की खराबी होना नस चढ़ने का मुख्य कारण होता है और यदि मांसपेशी का सामान्य से अधिक उपयोग हो रहा है, तो मांसपेशी में पहले कभी चोट लगी है या फिर ऐंठन वगैरह आ गई है, तो इससे नस पर नस चढ़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ प्रकार की दवाएं व सप्लीमेंट वगैरह भी हैं जो नस पर नस चढ़ने का कारण बन सकते हैं और अक्सर इस स्थिति के निश्चित कारण का पता नहीं चल पाता। यदि मांसपेशी को सामान्य से अधिक स्ट्रेच या फिर लंबे समय तक एक ही दिशा में थाम कर रखा जाए, जैसे कि काफ़ी देर तक ऊपर हाथ करके रखना, तो भी नस चढ़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। नस पर नस चढ़ने की कुछ स्थितियां कुछ सेकंड के लिए होती है, जबकि कुछ 15 मिनट तक भी रह सकती है। नस चढ़ने से प्रभावित मांसपेशी कठोर बन जाती है और कुछ समय के लिए आप उसको हिला नहीं पाते। आप घर पर ही कुछ सावधानियां रखकर इस समस्या का निदान कर सकते हैं और अगर दर्द अपने आप ठीक न हो तो दवाएं या मांसपेशियों को आराम देने वाले मलहमों का प्रयोग किया जा सकता है और इसके अलावा बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगवाए जा सकते हैं और इन इंजेक्शनों से शरीर का वह हिस्सा कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएगा और दर्द में आराम मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि नस चढ़ने के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, नस पर नस चढ़ने की स्थिति शरीर की किसी भी मांसपेशी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन खास तौर से इन अंगों पर इसका विशेष प्रभाव नजर आता है, जैसे कि जांघ पर, पैरों पर, हाथ, बाजू, पेट और साथ ही साथ पसलियों के ढांचे के आसपास की मांसपेशियों पर। नस चढ़ने की स्थिति हल्की भी हो सकती है और आपको लाचार बना देने वाली गंभीर व दर्दनाक स्थिति भी बन सकती है। जहां पर नस चढ़ती है वहां का मांस विकृत यानी कि उसका रूप बिगड़ जाता है या फिर वहां पर त्वचा के नीचे एक कठोर गांठ महसूस होती है। कई बार प्रभावित मांसपेशी में ट्विचिंग यानी कि फड़कना भी स्पष्ट रूप से महसूस आपको होता है और जब नस पर नस चढ़ती है तो प्रभावित मांसपेशी का क्षेत्र कठोर हो जाता है और ऐसा कुछ ही सेकंड तक रहता है, जबकि कुछ मांसपेशियां 15 मिनट तक कठोर रह सकती है। आमतौर पर नस चढ़ने से कोई दर्दनाक स्थिति पैदा नहीं होती और यह कुछ ही मिनट के भीतर ठीक हो जाती है। बात की जाएगी डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर नस पर नस चढ़ने के साथ आपको कुछ और भी समस्याएं जुड़ी हुई है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जैसे कि यदि नस पर नस चढ़ने से गंभीर स्थिति पैदा हो गई हो, लंबे समय से यह स्थिति हो, बाजू या फिर टांग में दर्द हो, झुनझुनी या कमजोरी महसूस हो रही हो, दर्द के कारण रात को नींद ना आ रही हो, बार बार ये हो रहा हो, साथ ही साथ टांग में सूजन या फिर लालिमा हो या फिर त्वचा का रंग बदल रहा हो, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को पीने से और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से भी ठीक ना होता हो, या फिर मांसपेशियों में कमजोरी हो गई हो या अपने आप ठीक ना हो पाता हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अब दोस्तों, बात करेंगे कि नस जो है वो क्यों चढ़ती है। तो नस पर नस चढ़ने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में तनाव आना या फिर कार्य के दौरान किसी एक ही मांसपेशी का अत्यधिक प्रयोग होना। यह नस चढ़ने की स्थिति का सबसे आम लक्षण होता है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने या फिर पीठ या गर्दन कोई नस दब जाने के कारण नसों में दबाव पड़ना, शरीर में पानी की कमी होना यानी कि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए ली जाने वाली दवाएं भी अक्सर इन खनिजों के स्तर में कमी कर देती है। मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में खून ना पहुंच पाना, डायलिसिस पर रहना, कुछ दवाओं के चलते भी नस पर नस चढ़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई बार इसके कारण का पता भी नहीं लग पाता। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नस चढ़ने का खतरा कब बढ़ जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को नस पर नस चढ़ने की समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ प्रकार के लोगों में इसकी संभावनाएं अधिक होती है, जैसे कि अधिक उम्र वाले लोग, अधिक वजन वाले लोग, खेल कूद में भाग लेने वाले लोग यानी कि एथलीट, गर्भवती महिलाएं, साथ ही साथ थायराइड जैसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त कुछ लोग और नसों संबंधित किसी प्रकार के विकार से ग्रस्त लोग जो होते हैं, उन्हें ये होने का खतरा ज्यादा रहता है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि नस चढ़ने से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, व्यायाम करने से पहले अपनी मांसपेशियों को अच्छे से स्ट्रेच करें। यदि अक्सर रात को सोते समय आपकी टांग की नस पर नस चढ़ती है, तो सोने से पहले अपनी टांगों को अच्छे से स्ट्रेच कर लें। नस पर नस चढ़ने के जोखिमों को कम करने के लिए रोजाना विभिन्न प्रकार के व्यायाम करने चाहिए और खूब मात्रा में पानी पीना चाहिए।
शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के सामान्य स्तर को बनाए रखना भी काफ़ी सहायक हो सकता है, क्योंकि व्यायाम करने के दौरान काफ़ी मात्रा में सोडियम और पोटेशियम पसीने के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में व्यायाम करते समय अधिक पसीना आता है और जिससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा की फिर से पूर्ति की जा सकती है। विटामिन, मैग्नीशियम और कैल्शियम युक्त आहार को खूब मात्रा में खाने चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। जिन खाद्य या पेय पदार्थों में कैफीन पाया जाता है उनका सेवन जितना हो सके कम कर दें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर चॉकलेट वगैरह। अब दोस्तों बात करेंगे कि नस चढ़ने का निदान कैसे किया जा सकता है। तो नस पर नस चढ़ना आमतौर पर एक दर्द रहित स्थिति होती है, जिसके लिए किसी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि यदि नस चढ़ने से आपको कोई गंभीर समस्या पैदा हो रही है या फिर स्ट्रेचिंग व अन्य उपायों से भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि यह किसी अंदरूनी रोग का संकेत भी हो सकता है। नस पर नस चढ़ने के कारण का पता करने के लिए डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। कई बार शारीरिक परीक्षण का रिजल्ट सामान्य आता है, क्योंकि परीक्षण के दौरान नस पर नस नहीं चढ़ती। हालांकि शारीरिक परीक्षण स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं का पता लगाने में भी मदद करता है। यदि आपको मांसपेशियों की कमजोरी, दर्द या फिर सनसनी कम महसूस हो रही है, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में बता देना चाहिए। ये सभी लक्षण नसों संबंधी विकारों का संकेत देते हैं। परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नस पर नस चढ़ने की समस्या कब और कितनी बार होती है, शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करती है और उसके लिए आप किसी प्रकार की दवाएं ले रहे हैं या नहीं। डॉक्टर आपके शराब के सेवन के बारे में भी पूछ सकते हैं। परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपसे आपकी व्यायाम संबंधी आदतों और पानी व अन्य तरल पदार्थों के उपयोग के बारे में भी पूछ सकते हैं। नस चढ़ने की जांच करने के लिए कुछ प्रकार के टेस्ट का उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि ब्लड टेस्ट की बात करें तो खून में पोटेशियम व कैल्शियम के स्तर की जांच करने के लिए खून की जांच की जा सकती है और साथ ही साथ किडनी व थायराइड ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये पता करने के लिए भी खून टेस्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी की बात करें तो यह टेस्ट मांसपेशियों की गतिविधि और उनमें किसी प्रकार की असामान्यता की जांच करता है। माइलोग्राफी की बात करें तो यह टेस्ट भी काफ़ी मददगार होता है और इसकी मदद से रीढ़ की हड्डी की जांच की जाती है और कई बार महिलाओं में गर्भावस्था की भी जांच की जा सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि नस चढ़ने का इलाज क्या होता है, इसका क्या उपचार है। ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों नस पर नस चढ़ने का इलाज कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी किया जा सकता है। डॉक्टर आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने का तरीका समझा सकते हैं, क्योंकि सही तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से नस पर नस चढ़ने की आशंका कम हो जाती है। डॉक्टर आपको पर्याप्त पानी पर हाइड्रेट रहने के लिए भी कह सकते हैं। नस चढ़ने के इलाज के लिए दर्द निवारक दवाएं, मांसपेशियों को शांत करने वाली दवाएं और एंटी कन्वल्जेंट दवाओं का उपयोग किया जाता है। नस चढ़ने का इलाज करने के लिए घरेलू उपायों का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, स्ट्रेचिंग करना और ठंडी व गर्म चीज़ों से सिकाई करना वगैरह। लेकिन जब ये घरेलू उपाय काम ना करें तो दवाओं की मदद ली जाती है। तो कुछ तरीकों की मदद से भी आराम मिल सकता है, जैसे कि स्ट्रेच और मालिश करना। तो प्रभावित क्षेत्र की मांसपेशियों की स्ट्रेच करने से और हल्के हल्के दबाने से आराम मिल सकता है। और यदि पिंडली की नस पर नस चढ़ गई है तो अपनी प्रभावित टांग पर शरीर का अधिक वजन डालें और घुटने को धीरे धीरे मोड़ें। यदि आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो नीचे या कुर्सी पर बैठ जाएं और अपनी प्रभावित टांग को सीधा रखें। जिस टांग की नस पर नस चढ़ी है उसके पैर और अपने सिर की तरफ उठाने की कोशिश करें और इस दौरान अपने टांग को सीधा रखें। नस पर नस चढ़ने की समस्या यदि जांघ के पिछले हिस्से में हुई है तो भी यह तरीका अपनाने से आराम मिल सकता है। यदि यह स्थिति जांघ के अगले हिस्से में है तो एक कुर्सी या किसी अन्य स्थिर वस्तु को पकड़कर खड़े हो जाएं और अपने प्रभावित जांघ की तरफ वाले पैर को अपने कूल्हों तक उठाने की कोशिश करें। उसके बाद है दोस्तों ठंडी व गर्म चीज़ों से सिकाई करना। तो मांसपेशियों में कठोरता व खिंचाव को कम करने के लिए गर्म तौलिए या फिर हीट पैक का उपयोग करें। गर्म पानी से नहाना या फिर शॉवर लेने से भी नस पर नस चढ़ने से होने वाले दर्द को शांत किया जा सकता है। और इसके अलावा प्रभावित मांसपेशियों की बर्फ से सिकाई करनी भी उससे भी दर्द को कम कर सकता है। यदि किसी प्रकार की चोट लगने या किसी विशेष गतिविधि के बाद नस चढ़ती है तो प्रभावित जगह बारी बारी से ठंडी व गर्म चीज़ों से सिकाई करते रहें। बर्फ सूजन व जलन जैसी स्थितियों को कम करता है और गर्म चीज़ें रक्त के बहाव में सुधार करती है। यदि आपको कोई अंदरूनी रोग है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। यदि नस पर नस चढ़ने के कारण को नियंत्रित कर लिया जाए तो इसके लक्षणों में सुधार होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि आपके शरीर में पोटेशियम या कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर आपको इनके सप्लीमेंट्स लेने का सुझाव दे सकते हैं। नस पर नस चढ़ने की स्थिति को रोकने के लिए उस मांसपेशी में बोटुलिनम टाइप ए यानी कि बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे कि मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है।
यदि बार बार आपकी नस पर नस चढ़ जाती है जिससे आप ठीक से सो भी नहीं पाते या फिर बार बार उठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर मांसपेशियों को शांत करने के लिए कुछ प्रकार की दवाएं लिखते हैं और इन दवाओं को हम रिलैक्सेंट कहते हैं। इनमें है क्लोरजोक्साजोन या फिर टिजानिडीन या फिर बैक्लोफेन। अब दोस्तों बात करेंगे कि नस चढ़ने से कौन सी जटिलताएं विकसित हो सकती है। तो यदि छाती की नस चढ़ रही है तो यह सांस लेने में दिक्कत का कारण बन सकती है, और यदि नस पर नस चढ़ने की समस्या बार बार होती है तो इससे रात के समय बार बार नींद खुल सकती है और दिन में इसके कारण काफ़ी थकान महसूस होने लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।